हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 एक्टिविटी शीट नंबर 16 देखेंगे। डेट है इसकी 4 फरवरी 2022। ओके, सो स्टूडेंट्स चलिए अब वर्कशीट को देखते हैं। तो यहाँ आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन। आज की वर्कशीट में हम प्लस और माइनस करना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी को तो पता ही होगा कि हम घटाते कैसे हैं नंबर्स को और जोड़ते कैसे हैं। तो आज की वर्कशीट में उन्हीं की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। सम बॉल्स आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द ग्रुप एज शोन इन द पिक्चर। सर्कल द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स हाउ मेनी बॉल्स आर लेफ्ट। ऑल्सो राइट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपको बॉल्स दिखा रखी हैं कई सारी, और इन बॉल्स में से बताया गया है ये टोटल कितनी बॉल्स हैं आपको काउंट करनी है। तो टोटल हमारी बॉल्स 14 है यहाँ पर, ठीक है। जितनी भी बॉल्स हैं वो टोटल 14 है। 14 में से जिन बॉल्स पे सर्कल किया गया है ये हटा दी गई हैं, ठीक है। 14 बॉल में से इतनी बॉल हटा दी गई हैं। कितनी है ये? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 बॉल हटा दी गई हैं। तो 14 में से ये टोटल सारी 14 है, ठीक है। ये सारी 14 है, इनमें से ये वाली 5 बॉल्स हटा दी गई हैं। तो अब कितनी बॉल्स बची ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। टोटल हमारी थी 14 बॉल्स, उनमें से हम 5 बॉल्स को हटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें जो भी आंसर होगा वो होगा कि कितनी बॉल्स बची हैं, ठीक है। तो 14 में से 5 अगर हम घटाते हैं तो हमारा आंसर 9 आएगा, है ना। तो यानी 9 बॉल्स बची हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आपको एकदम राइट डिस्क्राइब हम कैसे करें। देखिए अब टोटल 14 बॉल्स है, 14 बॉल में से हमें 5 बॉल्स घटा देनी है। तो यानी हम 14 माइनस 5 करेंगे। तो यानी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। क्या हम 14 प्लस 5 करेंगे? नहीं, हमें घटाना है। क्या हम 14 प्लस 9 करेंगे? लेकिन टोटल तो 5 बॉल है, तो हम 9 को प्लस क्यों करें? तो ये भी एकदम गलत है, ठीक है। ये भी एकदम गलत इक्वेशन है। क्या हम 14 माइनस 9 करेंगे? देखिए माइनस तो करना है लेकिन माइनस 5 बॉल्स को करना है, क्योंकि 5 बॉल्स निकाली गई हैं, 9 बॉल्स नहीं निकाली गई। तो ये भी हमारा गलत इक्वेशन है। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें 14 माइनस 5 दिया गया है। तो ये एकदम आपका राइट इक्वेशन रहने वाला है, क्योंकि हमें 5 बॉल्स को ही घटाना है। तो हम कैसे करेंगे? 14 माइनस 5 करेंगे। तो इसका आंसर आपको राइट लिख देना है 9, ठीक है, और इसको सर्कल कर देना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में कैसे लिखोगे, देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन डालकर ये जो पूरा क्वेश्चन लिखा गया है इसको नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन के नीचे जैसे यहाँ पर बॉल्स ड्रॉ की गई हैं, छोटी छोटी बॉल्स, ऐसे ही आप ड्रॉ कर लेंगे एकदम सेम टू सेम। उसके बाद आपको क्या करना है, इन बॉल्स को ड्रॉ करने के बाद आप ये जो इक्वेशन है, ये जो करेक्ट इक्वेशन है, इसको यहाँ बॉल्स के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी की जो ये रॉन्ग इक्वेशन है इन्हें आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस क्वेश्चन 1 को लिखेंगे, फिर आप इन बॉल्स को ड्रॉ करेंगे और फिर राइट इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। इतना आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। नाउ लेट्स मूव अहेड। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए देयर आर 20 बग्स एंड सम बॉक्सेस। बग्स क्या होते हैं? यानी खटमल, ठीक है। ये जो आपको दिखा रखे हैं इनको हम बग्स बोलते हैं, ठीक है। तो 20 बग्स हैं एंड सम बॉक्सेस, और कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं। हाउ मेनी मोर बॉक्सेस डू वी नीड सो दैट एवरी बग हैज अ बॉक्स। सर्कल द करेक्ट इक्वेशन एंड राइट द आंसर। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखिए 20 बग हैं, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हैं, टोटल ये बग्स कितने हैं? 20 हैं, और इनके नीचे कुछ बॉक्सेस भी ड्रॉ किए गए हैं। अब हर एक बग का अपना एक खुद का बॉक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 20 बग हैं और कम बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो कितने बॉक्सेस हैं सबसे पहले हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और 20 खटमल हैं। तो अब कितने बॉक्सेस और चाहिए होंगे कि हर एक खटमल का खुद का एक बॉक्स हो जाए। तो आप क्या करोगे, 20 में से अगर आप 9 को घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बॉक्सेस और चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट इक्वेशन क्या होगा? 20 माइनस 9, ये इसका करेक्ट इक्वेशन होगा। अब 20 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 11। हमारा आंसर कितना आएगा? 11, ठीक है। तो यहाँ 11 लिख देती हूँ मैं। अब देखो आप करेंगे कैसे इसको अपनी कॉपी में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे।
उसके बाद आप इनको ड्रॉ कर लेंगे, जैसे बॉक्सेस और खटमल ड्रॉ करवाए गए हैं। अगर आप लेडी बग, ये जो बग दिए गए हैं, इनको एकदम सेम टू सेम ड्रॉ नहीं कर सकते, वैसे बहुत ईजी हैं, मुझे पता है आप सब इनको ईजिली ड्रॉ कर देंगे, लेकिन अगर आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे सेम टू सेम, तो आप सिंपल ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ओनली सर्कल भी बना सकते हो। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ करने के बाद इसके साइड में ये वाला जो राइट इक्वेशन है वो लिख देना है, जैसे आपने ऊपर किया था। इन अलग इक्वेशन को जो रॉन्ग है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ओनली राइट वाला लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। अब लास्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे देख लेते हैं। रिया एंड रीना आर प्लेइंग कैरम बोर्ड। रिया और रीना दो लड़कियां हैं, वो कैरम बोर्ड खेल रही हैं। दे हैड 24 गोटीज एंड 2 स्ट्राइकर्स। उनके पास 24 गोटियां और 2 स्ट्राइकर हैं, ठीक है। तो कैरम बोर्ड में आपको पता होगा कि ये देखिए ये स्ट्राइकर होता है और बाकी ये गोटियां होती हैं, ओके। तो उनके पास 2 स्ट्राइकर और 24 गोटियां हैं। अब वाइल प्लेइंग दे लॉस्ट 4 गोटीज एंड 1 स्ट्राइकर। खेलते समय 4 गोटी और 1 स्ट्राइकर उनसे गुम गए। हाउ मेनी गोटीज एंड स्ट्राइकर डू दे हैव नाउ। अब उनके पास कितने बचे। तो देखो इसका आंसर आप कैसे करोगे। सबसे पहले उनके पास 24 गोटियां थी, ठीक है। कितनी गोटियां थी, 24 गोटियां थी। उनमें से खेलते वक्त उन्होंने 4 घुमा दी, तो -4, ठीक है। कितनी घुमा दी, 4 घुमा दी, तो -4। 24 में से 4 को अगर हम घटाएंगे तो हमारा आंसर बचेगा 20, ठीक है। 20 गोटीज, ठीक है। और फिर उनके पास 2 स्ट्राइकर थे, 2 में से खेलते वक्त उन्होंने 1 घटा दिया, मतलब घुमा दिया, तो 2 में से 1 हम घटाएंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो कितना बचा, 1 स्ट्राइकर उनके पास बचा। तो ये आप आंसर में लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया सेम टू सेम आप यही लिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद इसका आंसर यहाँ आप आंसर डालेंगे, आंसर, ठीक है। आंसर डालने के बाद ये जो आंसर मैंने लिखवाया है इसको लिख देंगे, ठीक है। आपको कैरम बोर्ड वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अगर उनके पास 24 गोटियां हैं और उन्होंने 4 घुमा दी तो उनके पास कितनी गोटी बची। तो हमने बता दिया 20 गोटी। और उनके पास 2 स्ट्राइकर थे, उनमें से उन्होंने 1 घुमा दिया, तो उनके पास कितने स्ट्राइकर बचे, यहाँ पर हमने बता दिया 1 स्ट्राइकर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट्स सीमा's बर्थडे टुडे। आज सीमा का क्या है, जन्मदिन है। शी डिसाइडेड टू विजिट नियरेस्ट कैंसर सेंटर टू सी पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो आज सीमा का बर्थडे है और उसने सोचा, डिसाइड किया कि वो अपने सबसे नज़दीक के कैंसर सेंटर में जाएगी उन पेशेंट्स को देखने जो कि कैंसर से पीड़ित हैं। शी डिसाइडेड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम। उसने सोचा कि वो उनके साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करेगी एंड मेकिंग दैम हैप्पी, और उनको खुश करने की कोशिश करेगी। शी बॉट 4 डजन बनानास। उन्होंने 5 दर्जन बनानास खरीदे, ठीक है। हाउ मेनी बनानास शी हैड। अब उसके पास कितने बनाना है, तो देखिए 1 डजन में कितने बनाना होते हैं, 12, ठीक है। तो 4 डजन में कितने बनाना होंगे, इसके लिए हम 4 और 12, 12 और 4 का गुणा करेंगे, यानी 12 × 4 करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 12 × 4 इज इक्वल टू 48, यानी सीमा के पास कितने बनाना होंगे, 48 बनाना होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप पूरा नोट डाउन करोगे, या फिर आप अगर ये पूरा नोट डाउन नहीं करना चाहते तो इधर से नोट डाउन कर सकते हो। शी बॉट 4 बनानास, हाउ मेनी बनानास शी हैड। ओनली ये वाली लाइन लिख सकते हो क्वेश्चन 4 के लिए, ओनली ये लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप आंसर में ये लिख देंगे 12 × 4 इज इक्वल टू 48, यानी उसके पास 48 बनानास होंगे, ठीक है। फिर देयर वर 40 कैंसर पेशेंट। 40 कैंसर के पेशेंट हैं। हाउ मेनी बनानास आर लेफ्ट इफ सीमा डिस्ट्रीब्यूटेड 1 बनाना टू ईच पेशेंट। अगर हर एक पेशेंट को उसने 1-1 बनाना बांट दिया तो उसके पास कितने बनाना बचेंगे। तो ये पूरा आप लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन 4 का ही एक हिस्सा है, तो ये पूरी लाइन आप लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसका आंसर मैं आपको लिखवाती हूँ। तो देखो उसके पास टोटल 48 बनाना थे, उसमें से उसने 40 बनाना 40 पेशेंट को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे, 8 बनाना बचे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब नीचे आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए कुछ लाइंस दी गई हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं, फाइंड आउट मोर अबाउट कैंसर। आपको यहाँ पर करना क्या है, पहले मैं पूरा रीड कर देती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि आपको कॉपी में क्या लिखना है। देखिए, डू यू नो वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 फरवरी टू रेज अवेयरनेस ऑफ कैंसर एंड टू इंकरेज इट्स प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। क्या आपको पता है वर्ल्ड कैंसर डे हर वर्ष प्रतिवर्ष 4 फरवरी को बनाया जाता है कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और इंकरेज करने के लिए कि उससे कैसे बचाव किया जाता है और कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है। तो वर्ल्ड कैंसर डे हम कब मनाते हैं, प्रतिवर्ष 4 फरवरी को जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ आपको बोला गया है फाइंड आउट मोर अबाउट कैंसर। कैंसर के बारे में आपको थोड़ी और चीजें जाननी है, ठीक है, बतानी है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, नहीं तो आप ओनली एंड ओनली क्या करेंगे, जो भी जानकारी है उसे एकत्र करेंगे। अपने मदर फादर से आप लोग पूछ सकते हैं कैंसर के बारे में थोड़ा और जानने के लिए, और इंकरेज लोगों को करेंगे। आप पोस्टर बना सकते हैं कैंसर डे के बारे में, यहाँ पर देखिए पोस्टर दिखा रखा है, तो आप पोस्टर बना सकते हैं। ठीक है, चाहो तो अपनी टीचर को सेंड कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ बोला गया है ना फाइंड आउट मोर अबाउट कैंसर। तो कैंसर के बारे में हम थोड़ी और जानकारी जान लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैंसर होता क्या है एग्जैक्टली। तो देखिए, कैंसर इज अ डिसीज इन विच सम ऑफ द बॉडी सेल्स ग्रोज uncontrollably. Cancer is a disease in which some of the body cells grow uncontrollably and spread to the other parts of the body. तो यहाँ क्या बोला गया है, कैंसर क्या होती है, आप सभी को पता है हमारी जो बॉडी होती है उसमें सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। जब वो अनगिनत मात्रा में बढ़ जाती हैं और ज़्यादा ही उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती है हमारी बॉडी, तो हमें कैंसर बीमारी उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये कैंसर के बारे में था। आप भी और कुछ भी जान सकते हैं नेट से सर्च कर। फिर आपका आगे का क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस टाइम। ठीक है, इसे देखते हैं क्या है इसमें। यू में सब्ट्रैक्ट बाय एनी मेथड एंड बाय बोरोविंग और ओरली एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी आपको अपनी कॉपी में पूरा नोट डाउन करना है। प्रैक्टिस टाइम डालेंगे आप लोग, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पर सारे आपको माइनस के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इनको आप करेंगे अपनी कॉपी में। देखिए, आप ओरली भी कर सकते हैं, क्योंकि घटाना आप सभी को पता होगा कि कैसे घटाते हैं। हम बस रिवीजन कर रहे हैं इस वर्कशीट में, आपको बाकी पता होगा कि कैसे घटाया जाता है। 10 में से 4 घटाया तो 6 आंसर आएगा। ठीक है, 24 में से 7 घटाया तो 17 आंसर आएगा, 17। 56 में से 8 घटाया, चलिए मैं आपको 1 घटाकर दिखा देती हूँ कि 56 में से 8, देखो 6 में से 8 जा नहीं सकता, तो हम कैरी लेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, तो यहाँ ये 16 बन जाएगा। अब 16 में से 8 घटाया तो इधर 8 बचा। अब 5 में से चूंकि हमने बोरो लिया था, तो यहाँ 5 ना बचकर ओनली 4 बचेगा। ठीक है, और ये 4 यहाँ इस तरीके से उतर जाएगा, यानी 48 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा कैसे घटाया जाता है, तो इधर 48 आंसर आएगा। फिर ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर मैंने सामने लिख रखे हैं, तो आप देख लीजिए और एक बार खुद से भी कोशिश कीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप ओनली इन क्वेश्चंस लिखिए और इनके आंसर आप खुद से निकालिए बिना इस वीडियो को देखे। ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की। और यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।